फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो आपके बाज़ार के महंगे फर्टिलाइज़रों से भी पावरफुल रहेगा। और यदि आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स पर डालते हैं तो किसी दूसरे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोटाश का नाम आपने सभी ने सुना होगा। पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र होता है और ये हम अपने प्लांट्स पर डालते रहते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को यदि आप डालते हैं तो आपको पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लांट के पोटेशियम की ज़रूरत ये फर्टिलाइज़र पूरी करेगा। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र का फ़ायदा ये है कि इस फर्टिलाइज़र में मैं एक चीज़ ऐसी मिलाने वाली हूँ जो प्लांट को पोटेशियम तो देगी ही, इसके साथ ही प्लांट की फंगस से और इंसेक्ट से भी सुरक्षा करेगी। तो ये फर्टिलाइज़र पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन से भरपूर है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स पर यदि लगातार यूज़ करते हैं तो प्लांट की सॉइल ख़राब हो जाती है, उसका पीएच गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमें ज़रूरत होती है प्लांट को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने की। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ लाते हैं, प्लांट में फूल बनने के लिए, फल बनने के लिए मददगार होते हैं और संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। जैविक फर्टिलाइज़र हम कई तरह से बना सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देते हैं। यदि इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे के बारे में बात करें, यदि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो प्लांट की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगी। पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो पीली पड़ना बंद हो जाएंगी और प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। इस फर्टिलाइज़र को यदि आप अभी डालते हैं प्लांट में तो आने वाले समय में प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सारी कलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्लांट्स में होती है, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम। कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं तो वह भी नहीं गिरेंगी। 3 चीज़ों की मदद से मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है और इस फर्टिलाइज़र को आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। तीनों ही चीज़ें हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है उनमें सबसे पहले है ये केले के छिलके। केले के छिलके पोटेशियम का रिच सोर्स होते हैं। इसके साथ ही मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक जैसे तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। तो मैंने 3 केले के छिलके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके एक रात के लिए भिगोकर रख दिए थे। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं। छिलके आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सूखे हुए केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कुछ अलग तरीके से फर्टिलाइज़र बनाऊँगी। इसके बाद मैंने जो दूसरी चीज़ ली है वो है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके भी पोटेशियम से भरपूर होते हैं और हम अपने प्लांट के लिए इस समय पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बना रहे हैं। तो प्याज के छिलके हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 मुट्ठी प्याज के छिलके एक दिन पहले पानी में भिगोकर रख दिए थे, तो ये दूसरा लिक्विड भी हमारे पास तैयार है। तीसरी चीज़ मैं इनको छानने के बाद यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं इनको छान लेती हूँ। आपको जितनी भी मात्रा यूज़ करनी है उतनी आप छान लें और उसी हिसाब से आप फर्टिलाइज़र बनाएं। तो मैंने ये प्याज का पानी छान लिया है। इसके साथ ही मैं छानूंगी ये केले के छिलके का पानी। दोनों ही पानी बराबर मात्रा में आपको छान लेने हैं। तो तकरीबन 1 लीटर लिक्विड हमारे पास उपलब्ध है। इसमें जो तीसरी चीज़ डालनी है वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है ये वुड ऐश। वुड ऐश पोटेशियम से भरपूर रहती है और इसके साथ ही इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यदि प्लांट आपके बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं और प्लांट में किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इस वुड ऐश का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा है प्लांट में इंसेक्ट को दूर करती है। ये लकड़ी की राख होती है और यदि आपके प्लांट की पत्तियों में या फूलों में कीड़े लगे हुए हैं तो आप इसका डायरेक्ट छिड़काव भी कर सकते हैं। और जड़ों में किसी तरह का फंगस है तो इस तरह से आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो मैं आधा चम्मच ये लकड़ी की राख इस लिक्विड में मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। इसके बाद ये फर्टिलाइज़र तैयार है। अब इसको हम अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालेंगे। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें लकड़ी की राख की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जितनी मैंने बताई है बस उतना ही यूज़ करें और महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। थैंक यू।